हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक ऐसे ही एपिसोड में जिसका नाम है ज़िंदगी की उमंग हमारे संग। वैसे कभी कभी होता क्या है ना कि छोटी छोटी मैसेज हमें ज़िंदगी की इतनी बड़ी सीख दे जाती हैं कि हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं रहता है। कुछ इसी प्रकार की स्टोरी आज लेकर प्रस्तुत है आप सभी के सामने। ये स्टोरी शुरू होती है एक व्यक्ति से। वह व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा परेशान और निराश रहता है और एक गुरु जी के पास जाता है, साधु जी के पास, और उनसे अपनी परेशानी शेयर करता है। वो कहता है कि साधु जी, मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता है और मुझे कह देता है कि तुम इस काम को नहीं कर सकते हो, तुम इस काम के लायक बने ही नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है। और मेरे अंदर एक फीलिंग आ गई है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो वो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, क्या तुमको सभी व्यक्ति ऐसे ही कहते हैं कि तुम कुछ काम नहीं कर सकते हो, तुम इस काम के लायक बने ही नहीं हो, तुम इस काम को कर ही नहीं सकते हो? तो वो बोलता कि नहीं, सब नहीं कहते, लेकिन मेरे अंदर ये फीलिंग आ चुका है कि मैं तो किसी काम के लायक ही नहीं रह गया। तो वे जो साधु जी हैं वे करते क्या हैं, उसे एक पत्थर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इस पत्थर को लेकर जाओ मार्केट में और इसका तुम जहाँ जहाँ मूल्य लगवा सकते हो लगवाओ, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, इस पत्थर को तुम्हें बेचना नहीं है। तब वो व्यक्ति क्या करता है, उस पत्थर को लेता है और मार्केट में लेकर जाता है। तो उसका जो है मूल्य वो एक फ्रूट वाले भैया के पास लगवाता है। वो कहता है कि फ्रूट वाले भैया, आप मेरा ये पत्थर ले सकते हैं? तो वो बोला कि हाँ। तो वो बोला कि आप मुझे इस पत्थर के बदले में क्या दे सकते हैं? तो उसने बोला कि मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले में 2 किलो सेब दे सकता हूँ। तब वो व्यक्ति क्या करता है, बस 2 किलो सेब। इसके बाद वो व्यक्ति अपना पत्थर लेता है, वहाँ से चल देता है और वो एक सब्जी वाले भैया के पास जाता है और उनसे पूछता है कि सब्जी वाले भैया, क्या आप मेरे इस पत्थर के बदले में आप मुझे क्या दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले में 2 बोरी आलू ही दे सकता हूँ। तो उसने बोला, बस दो बोरी आलू ही? उसने कहा हाँ, और क्या, इस पत्थर के बदले में और क्या मिलेगा? इसके बाद वो करता क्या, अपना पत्थर जो है पास ही में एक ज्वेलरी की दुकान रहती है वहाँ पर जाता है लेकर। तो उस ज्वेलरी वाले को उस पत्थर को दिखाता है। तो वो जब ज्वेलरी वाला उस पत्थर को देखता है तो कहता है कि मैं तुम्हें इसके 20 लाख रुपए दे सकता हूँ, बोलो तुम्हें चाहिए? तो बोला उसे इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर उसके मन में लालच तो आया, लेकिन उसे साधु जी की बात याद थी कि इस पत्थर को बेचना नहीं है। तब वो करता क्या है कि उस शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी के पास जाता है, ज्वेलर के पास जाता है। और जैसे ही, क्योंकि जो वो ज्वेलर रहता है, ज्वेलरी का जो मालिक रहता है वो बहुत ही एक्सपीरियंस रहता है, इसलिए वो जैसे ही उस पत्थर को लेकर वहाँ पर जाता है, उस पत्थर को दिखाता है, तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं तो यही पत्थर बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, इतना नायाब पत्थर, बताओ तुम इसका कितना मूल्य लोगे? तुम इसका जितना दाम मांगोगी मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे इस पत्थर को दे दो। इस बात को सुनते ही वह व्यक्ति हैरान हो गया, और लेकिन उससे साधु जी की बात याद थी, इसलिए उसने उस पत्थर को बेचा नहीं और साधु जी के पास उस पत्थर को लेकर चला गया। और उसने कहा, साधु जी, आज मेरे साथ तो अजीब ही हो गया। मैं फल वाले, कोई इसका 2 किलो सेब दे रहा है, तो कोई इसका दो बोरी आलू दे रहा है, तो कोई इसके 20 लाख रुपए दे रहा है, तो कोई इसके मन चाहे पैसे दे रहा है। आज मेरे साथ तो बहुत अजीब ही हो गया। तो तब वो ये साधु जी कहते हैं कि बेटा, तुमको यहीं से तो सीख लेनी है कि तुम्हें प्रत्येक दिन हमें अलग अलग प्रकार के व्यक्ति मिलते रहते हैं और हमें अपने अपने नज़रिए से वे आंकते हैं, अपने अपने नज़रिए से हमें देखते हैं। और किसी के लिए हम बहुत ही पॉजिटिव माइंड के व्यक्ति हैं, किसी के लिए बहुत नेगेटिव माइंड के व्यक्ति हैं, किसी के लिए हम बहुत अच्छे हैं, किसी के लिए हम बुरे हैं। लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हो? आप सबका आपको देखने का जो नज़रिया होगा वो अलग अलग होगा। सब अपने अनुसार आपकी कीमत लगाएंगे, लेकिन आपके नज़रिए में आप अपने आप को क्या नज़र देते हैं, अपने आप को कैसे देखते हैं और आप अपने आप की क्या कीमत लगाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे ही, वो आपकी क्या कीमत लगाते हैं ये मैटर नहीं करता। आप अपनी क्या कीमत लगाते हैं ये मैटर करता है। आप अपने आप को किस नज़र से देखते हैं ये मैटर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू वेरी मच।